लेके नीचे तक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। Come on everyone, one more time, please welcome our new diamond. Everyone all together, जोरदार तालियां for Mr. Sanjay Kumar. Come on, everybody, come on. जोरदार तालियां, come on. Shorty, come on, make some noise. नमस्कार। नमस्कार इंडिया, कैसे हैं आप लोग? ये बात पूछने की नहीं है कि कैसे हैं, क्योंकि आज के प्रोग्राम में सब शानदार होंगे। आगे ना दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले कितने लोग ऐसे जो एक्साइटेड मुझे सुनने, कितने लोग आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड? दोस्तों आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग मुझे जो वहां पे देख करके जब अच्छा फील कर रहे हो तो दोस्त सोच नहीं सकते हो कि मुझे यहाँ पर कैसा लग रहा होगा। आगे ना जब आपको वहां पे बैठ के दोस्त अच्छा लग रहा है तो दोस्त मुझे सम्मान लेते हुए दोस्त कितना अच्छा लग रहा होगा दोस्त, ये आप महसूस नहीं कर सकते। आगे ना तो दोस्त सबसे पहले मैं अपनी स्पीच शुरू करने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उस परम परमात्मा जिसकी वजह से दोस्त आज का दिन मेरी लाइफ में आया। हर इंसान का सपना होता है जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है दोस्त डायमंड बनने का, और मैं दोस्त अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे भगवान ने आज मौका दिया और आज का दिन मेरी जिंदगी में आया। दोस्त मेरा नाम संजय कुमार है और बेसिकली मैं कन्नौज के कस्बा छिबरामऊ से बिलोंग करता हूं। छोटी सी मैं जर्नी शेयर करना चाहूंगा दोस्त कि मेरे परिवार की बैकग्राउंड क्या है, जानना चाहेंगे आप लोग? दोस्त मेरे पिताजी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, खेती करते हैं, मजदूर हैं और हम 4 भाई थे, 2 सिस्टर। लेकिन दोस्त इत्तेफाक की बात है, एक बात कही जाती है कि गरीबी एक ऐसी बीमारी दोस्त होती है जिसके खानदान में एक बार गरीबी लग जाए दोस्त पीढ़ियां दोस्त निकल जाती हैं उस इंसान को उभरते उभरते। दोस्त मैं ऐसे एक परिवार से दोस्त बिलोंग करता हूं कि दोस्त 4 भाई इस दुनिया में दोस्त थे जब मैं दुनिया दोस्त आया था। लेकिन दोस्त आज मैं बात करता हूं कि इत्तेफाक की बात है कि 2 भाई इस दुनिया में नहीं है और एक सिस्टर। दोस्त उसकी वजह दोस्त क्या थी दोस्त की पैसा। मेरे परिवार में दोस्त मेरा पैसा दोस्त नहीं था कि मेरे भाई थे बीमारी में आकर के कुछ लोग एक्सपायर हो गए और एक भाई जिसने खुदकुशी कर ली। दोस्त मैं अपनी लाइफ की जर्नी आज पहली बार शेयर कर रहा हूं। मेरे एक भाई थे दोस्त जो एमकॉम की तैयारी कर रहे थे और एमकॉम करने के बाद उन्होंने बीएड करने का ठाना कि मुझे बीएड करना है। उसके बाद उन्होंने पापा से एक बात की कि पापा मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। आप सोचिए कि एक गरीब परिवार, एक मजदूर व्यक्ति 1.5 लाख रुपए एक साथ इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। पापा ने बहुत मेहनत की, कर्जा लिया, ब्याज पे लिए और 70,000 रुपए जुटा पाए और भाई से कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना ही व्यवस्था कर पाया, कुछ दिन इंतजार करो, मैं और प्रयास करता हूं और मैं पैसे व्यवस्था करता हूं। लेकिन मेरे भाई को ऐसा लगा कि शायद पैसे हो नहीं पाएंगे और वो हिम्मत हार गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। दोस्त मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अपने पिता को दोस्त रोते हुए देखा, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बच्चों को पढ़ाया और आखिरी उम्मीद उन पे थी। अब जब उन्होंने सुसाइड किया दोस्त मेरे पिताजी बहुत रोए। जब वो कमरे में दोस्त रो रहे थे दोस्त अंदर से आंसू आए। मैंने कहा पापा टेंशन मत लो, आपके जो सारे सपने हैं चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में जब तक मैं जिंदा हूं उसको गिन गिन के पूरा करूंगा, चाहे दोस्त कुछ करना पड़े। दोस्त मैंने ठाना, मुझे वहां पर एक बहुत बड़ा मैसेज मिला कि मुझे लाइफ में सफल क्यों होना है। उसके बाद दोस्त मैं अपनी जर्नी तो बताना चाहता हूं कि दोस्त जब मैं 3 साल का था
जब मेरा जन्म दोस्त हुआ था तो बिल्कुल स्वस्थ था मैं। मुझे फीवर आया, डॉक्टर ने 3 साल की उम्र में, यानी कि 3 साल की मेरी एज थी, और फीवर में इंजेक्शन लगा दिया, उसको नहीं पता था। और मेरे पैर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत इलाज कराया, 5 साल तक मेरे पेरेंट्स ने बहुत इलाज कराया, और इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपका बच्चा कभी जिंदगी में चल नहीं सकता। मैं 5 साल से लेकर के 10 साल की एज तक मैं जमीन पर घुटनों के बल चला, लेकिन मेरी दोस्त बिल पावर मेरी बहुत स्ट्रांग थी। मैं सपने में सोचा करता था कि यार मैं एक दिन चलूंगा, मैं दौड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 से 10 साल की एज में मैं घुटने की बल चला। उसके बाद 10 से 15 साल की एज में जो हैंडीकैप का जो जूता आता है, जो शूज आता है, और बैसाखी माध्यम में चला। 15 साल की एज में दोस्त बैसाखी दोस्त मैंने सहारा लिया। उसके बाद 15 से 20 साल की एज में दोस्त ने डंडे का सहारा लिया। मेरी दिल पावर तो बहुत स्ट्रांग थी, मुझे विश्वास था कि एक दिन वो जिंदगी में आएगा और मैं अपने पैरों पे चलूंगा। और दोस्त वो जिंदगी में उस समय आया 20 साल के बाद। मैंने अपनी जितनी पढ़ाई दोस्त की है, 5 तक की पढ़ाई मुझे मेरी सिस्टर गोद लेके जाती थी मुझे पढ़ाई स्कूल कॉलेज लेकर के, और कक्षा 5 तक से इंटर तक की पढ़ाई मैंने हैंडीकैप की ट्राई साइकिल होती है, आप जानते होंगे, जो 3 पहिए की होती है, जानते हैं आप लोग, जो हर हैंडीकैप के पास होती है। मुझे पता लगा कि मैं पढ़ना चाहता था, तो मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि मेरे लिए वो ऑटो टैक्सी कर पाते। तो उनको पता लगा कि एक ट्राई साइकिल आती है हैंडीकैप की, जिसके माध्यम से आप हाथों से वो चला सकते हो और पढ़ने जा सकते हो। तो दोस्त मैं 10 किलोमीटर उसको डेली चलाता था अपने हाथों से, और मैंने कक्षा 5 से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई में ट्राई साइकिल की। दोस्त बहुत सारे क्लासमेट थे मेरे, वो एंजॉय करते थे, लेकिन मैं अपने क्लास में पढ़ता था, क्योंकि मेरी लाइफ का मकसद क्लियर कट हो चुका था कि मुझे करना क्यों है, लाइफ में सफल क्यों होना है। लेकिन दोस्त मैं सच बताऊं, रियल में आपको कभी कभी ऐसा लगता था जिंदगी में कि यार उस ऊपर वाले ने जिंदगी दी किस लिए, इसका फायदा क्या है, इससे अच्छा तो जिंदगी ना ही होती। दोस्त आपको यकीन दोस्त नहीं होगा कि दोस्त मैंने एक बार मैं इतना डिप्रेशन चला गया कि मैंने खुद सुसाइड करने का प्रयास किया 3 बार। एक बार की बात है, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था, मैंने डिसाइड किया यार कि जिंदगी आज खत्म करते हैं, बहुत हो गया यार, गरीबी है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैर से चल नहीं सकता, सपने पूरे नहीं कर सकता, तो जिंदगी में जीने से क्या फायदा है। लेकिन मुझे एक रात बैठ के एक सपना आया, एक विचार आया कि यार जिंदगी खत्म करने का कोई मकसद नहीं है, इतनी आसानी से खत्म कर दोगे तो मजा नहीं आएगा। उस ऊपर वाले ने तो दुनिया में भेजा है तो किसी न किसी मकसद के लिए भेजा हुआ है। मुझे वो मकसद तलाश करना है कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस ऊपर वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा मैं सिलेक्ट करूंगा अपने आप को। उसने दोस्त मुझे रिजेक्ट किया, और दोस्त मैंने अपने आप को सिलेक्ट किया कि यस तू कर सकता है, यस तू कर सकता है। और दोस्त मैं तलाश करने लगा ऐसे प्लेटफॉर्म की कि जहां से मेरी जिंदगी बदले। और दोस्त कहा जाता है दिल जिसका इंतजार करे, दिल जिसको देखे, और निगाहें जिसको ढूंढ रही हो, वो दोस्त वो चीज कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, आगे ना। तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग मेरी दोस्त लाइफ में आई जब मैं पढ़ाई करता था। जब मुझे इनवाइट किया गया दोस्त पहली बार सेमिनार में, तो दोस्त आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं गोल्ड स्टार शूज पहन गया था और मेरा लोअर फटा हुआ था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से इतना डिप्रेस था कि जिंदगी से हताश हो चुका था कि कुछ नहीं लाइफ में। लेकिन जब मैंने वहां प्लान देखा, मुझे एक बात समझ में आई कि संजय हो सकता है तेरी लाइफ का डिसीजन ये हो और तेरी जिंदगी बन जाए। मैंने कहा सर यस मैं करूंगा। सर ने कहा फॉर्म भरना पड़ता है। मेरे पास फॉर्म तक के भरने के पैसे नहीं थे। मैं घर पे गया दोस्त, मैंने चंदा इकट्ठा किया दीदी से, पापा से, मम्मी से, भांजी से, दोस्त तब जाके मैंने फॉर्म भरा और देन दोस्त ज्वाइन किया था। दोस्त आज मैं आपको तो बताना चाहता हूं कि जिंदगी में दोस्त कहा जाता है कि एहसान जिंदगी में बार बार नहीं किया जाता है। मैं आज उस इंसान का कृतज्ञ हूं और दोस्त जिंदगी में रहूंगा।
जिसकी वजह से दोस्त डायरेक्ट से दोस्त में आया और दोस्त हमेशा मुझे गाइड किया उन्होंने। आज मैं इनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, हमारे दो मेंटर। मैं सबसे पहले जब उनका नाम दोस्त एक सामना क्लैपिंग होनी चाहिए, महागुरु जी राहुल यादव सर एंड महागुरु प्रशांत सर, एक सामना क्लैपिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज आपकी साथ की वजह से आपने मेरी कीमत ना लगाई होती तो शायद मैं आज नहीं होता। जिंदगी में दोस्त चांस बहुत कम मिलते हैं। उसके बाद जब मैं काम करने लगा, लोगों को शेयर करने लगा, मैं लोगों के पास जाता था प्लान दिखाने के लिए, मैं लोगों से बोलता था भाई साहब आप ज्वाइन करिए, मैं आपके साथ हूं, बस मेरा साथ देना, हम लोग काम करेंगे और एक दिन करोड़पति बनेंगे, डायमंड बनेंगे, अमीर बनेंगे। और लोग मजाक उड़ाते थे, लोग बोला करते थे यार तुम चल नहीं पाते अपने पैरों पर, तुम बात लादों की करते हो, पहले तो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लो। अंदर से दोस्त बड़ा दुख होता था मुझे दोस्त। मैंने पैदल से दोस्त काम स्टार्ट किया, घर घर दोस्त जाया करता था, ऑटो से, ट्रेन से, बस से, तो हर तरीके से। लेकिन दोस्त लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि दोस्त कहा जाता है कि एक गरीब इंसान का मजाक ही उड़ाया जाता है, आगे ना। तो दोस्त मैं देखता हूं कि दोस्त आज पैदल से दोस्त काम स्टार्ट किया था, और दोस्त इनकी एक हैंडीकैप व्यक्ति जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता दोस्त, आज ये एसएलपीएस बैलेंस की पावर है कि 1.5 साल में 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल यूनिवर्सिटी का में आ गया था 1.5 साल में। थैंक यू दोस्त। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, आज मेरा 3 साल का मेरा एसएलपीएस बैलेंस का कारवा है, बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारे सपने लेकर के, कुछ जुदा हो जाते हैं, कुछ खुदा हो जाते हैं, कुछ गुमशुदा हो जाते हैं और कुछ शादीशुदा हो जाते हैं। दोस्त मेरी सफलता का एक ही राज है कि मैं जुदा नहीं हुआ, अपने अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहा, हमेशा हमने अपने अपलाइन की बात मानी, सिस्टम से कनेक्टेड रहा, अपलाइन की बात मानी, जो भी बात कही पत्थर की लकीर। अपलाइन मेरी बात जानते हैं कि मैं वो लीडर हूं, रात के 2 बजे मुझे फोन कर दे कि टाइगर तुम्हें यहाँ पे आना है, रात के 2 बजे छोड़िए दोस्त, पूरी रात बताए, पूरी रात खड़ा हुआ बात, ऐसा लीडर हूं मैं। कुछ लोग खुदा हो जाते हैं, थोड़ा सा काम चलता है उनके अंदर ईगो आ जाता है, ये सब कुछ हमारी वजह चल रहा है, थोड़ा सा चेक आ जाता है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है, उनके अंदर ईगो आ जाता है। लेकिन दोस्त अपने अंदर कभी ईगो नहीं आया, क्यों? क्योंकि यार जो भी कुछ भी हो सिस्टम और अपलाइन की देन है, अगर सिस्टम हटा दिया जाए और अपलाइन को हटा दिया जाए तो उसमें कुछ भी नहीं हो। और कुछ लोग गुमशुदा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मतलब सिस्टम में रहते नहीं, आउट ऑफ कवरेज, ना अपलाइन के संपर्क में ना सिस्टम के संपर्क में, सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। दोस्त मेरा सौभाग्य है कि मैं देवल से यहां पर आया और मुझे गाइड करने वाले, मुझे संभालने वाले मेरे मेंटर, मेरे भगवान। दोस्त आज मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी को प्यार दोस्तों करता हूं तो दोस्त वो एक शख्स है, वो दोस्त कोई और शख्स नहीं। मैं एक बात बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं कि जितना प्यार गर्लफ्रेंड को नहीं करता होगा ना, उतना प्यार मैं उनसे करता हूं, वो कोई और शख्स नहीं है, हमारे भगवान, हमारे रोल मॉडल महागुरु श्री राजीव सर। जो भी छोटा दलिया दोस्त, जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपलायन से सिर्फ मतलब के लिए बात करते हैं, मतलब के लिए दोस्ती रखते हैं, मतलब के लिए रिलेशन रखते हैं। लेकिन दोस्त हम एक ऐसे व्यक्ति है कि मतलब के लिए नहीं, जिंदगी में एक बार रिश्ता बना लिया तो मरते दम तक फिर छोड़ते दोस्त नहीं है। उसके बाद कुछ लोग शादीशुदा रहते हैं, क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है, अपनी सफलता का दोस्त एक ही राज है, एक ड्रीम था यार कि जब तक लाइफ में सफल नहीं होंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। अभी तक आप समझ सकते हो। तो दोस्त जिंदगी में एक बात मेरी याद रखना, ना तो जिंदगी में कभी सिस्टम से जुदा होना, ना ही खुदा होना, ना ही घमंड करना, और दोस्त ना ही अपलाइन से, ना सिस्टम से गुमशुदा होना। और दोस्त जिंदगी में सफलता दोस्त मिल जाएगी। दोस्त मेरा आपसे वादा है, दोस्त ये दोस्त मेरा आपसे वादा है। दोस्त आज मैं
मैं क्यों दोस्त कहूँ कि मेरी वजह से हूँ दोस्त कुछ भी नहीं मिला। आज मैं दोस्त थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे मेंटर जिन्होंने दोस्त मुझे पल पल संभाला, फोन से मोटिवेट किया, फिजिकल मोटिवेट किया। हमेशा दोस्त उनकी बात में मानता हूँ, मुझे बहुत प्यार करते हैं वो। मैं उनका थैंक्स बोलता हूँ दोस्त, कोई और शख्स नहीं है, हमारे महावीर से नहीं लगी सर है। एक शानदार क्लबिंग होता था नहीं। उसके बाद दोस्त मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे महागुरु जी, जिनसे मैं बहुत डरता हूँ और प्यार भी दोस्त बहुत करता हूँ। वो जानते हैं जब वो मेरे सामने बैठे होते हैं तो मेरे ना दोस्त आवाज नहीं आती। दो जिंदगी में यार अपलाइन के लिए वो डर, वो प्यार दोस्त होना चाहिए कि आपके अपलाइन को एहसास हो जाए कि मेरा लीडर टाइगर नहीं है, बब्बर शेर है, बब्बर शेर। मैं थैंक्स बोलता हूँ कि हमेशा मुझे डांटते हैं, हमेशा मुझे प्यार करते हैं, एक बच्चे की तरह दोस्त मेरी केयर करते हैं दोस्त। वो कोई और शख्स नहीं है, वो हमारे भगवान और श्री रोल मॉडल हमारे महावीर श्री चौबे सर। एक साल में जोड़ना था लिया। थैंक यू महागुरु जी। और दोस्त मैं क्या बताऊं उनके बारे में। अगर मैं आज यहां खड़ा हूं दोस्त, तो दोस्त अगर वो शख्स नहीं दोस्त शख्सियत है, आज मैं उनके सामने दोस्त कुछ भी नहीं हूं। जब उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी फेसबुक से, कैसे हुई थी, मैं उनसे मिलने गया था तो मैंने सर से एक बात कही थी कि महागुरु जी मुझे फिजिकल देख के आप अंदाजा मत लगाना कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सीने में आग भरी हुई है, बहुत कुछ करना चाहता हूं मैंने सर से वादा किया था कि गुरुजी बस विश्वास बनाए रखना, अंदर से साथ देते रहना, मुझे मोटिवेट करते रहना। इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति इस पेज से इतिहास लिखेगा और सालों सालों तक उसे दोहराया जाएगा तो वो कोई और शख्स नहीं होगा, वो संजय कुमार होगा। दोस्त दुनिया में जो हर काम कर ले उस काम को करने में दोस्त कोई मजा नहीं, जिस काम को कोई ना कर पाए दोस्त उसको करने में दोस्त मजा बहुत आता है। और दोस्त आज मेरे भगवान, आज मेरा रोल मॉडल दोस्त, आज मैं सच दोस्त बताऊंगा गुरियल में कि जब मैं उनसे बात करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। 10 मिनट की बात 30 सेकंड हो जाती है, अंदर से आवाज नहीं आती है, क्योंकि दोस्त अंदर से बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, झुक नहीं सकता अंदर तो एक बार सेट हो जाए। और मैं महागुरु जी आपसे वादा करता हूं, हमारे जितने मेंटर बैठे हुए हैं, महागुरु जी आपसे मेरा वादा है, गुरु जी अगर मुझे कोई 100 करोड़ रुपए देना, साला 100 करोड़ रुपए संजय को लात मार देगा, लेकिन गुरु जी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। गुरु जी आपसे मेरा वादा है, चाहे जान चली जाए दोस्त, चाहे जान चली जाए दोस्त। आज मैं जो कुछ भी हूं मैं उनसे एक बात बोलता हूं, गुरु जी बस आप दर्शन दे दीजिए मुझे। 1 महीने की ट्रिप, 2 महीने की ट्रिप करके जाता हूं, बस गुरु जी से 5 मिनट मिल लेता हूं दोस्त, चार्ज हो जाता हूं। वो दोस्त कोई और शख्स नहीं है दोस्त, मैं उनका नाम लूं दोस्त मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आप सभी की शानदार तालियां होनी चाहिए। वो हमारे भगवान, हमारे माय गॉड श्री महिपाल महागुरु जी, आप तक की शानदार तालियां को होता खड़े होकर के जोरदार। थैंक यू सो मच महागुरु जी। आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी में ये दिन आया। गुरु जी आपसे मेरा वादा है, आज तो डायमंड बना हूं, हेलो आज तो डायमंड बन के देखा है। ये 2023 से खत्म नहीं होगी, इस संजय कुमार की टीम के अंदर सारा 10 डायमंड होंगे, ये मेरा वादा महागुरु जी आपसे पूरी जान लगा देंगे। हेलो लोग करते होंगे एसलीपीएस, हम जीते हैं एसलीपीएस, मरते हैं दोस्त एसलीपीएस। एक बार ठान लिया दोस्त तो मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हेलो बब्बर से टाइगर तैयार है, साला आग लगा देंगे। आज ठाना है, आज डायमंड बन के देखा है महागुरु जी, आज से नया मिशन स्टार्ट डायमंड बनाने का। तैयार है, तैयार है दोस्त, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। मैं आपके साथ खड़ा हूं 24 घंटे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दोस्तों परचम लहरा रहा है कि हमारे महागुरु जी को प्राउड हो। मैंने हमेशा बोला है गुरु जी जिंदगी में वो काम करके दिखाऊंगा जो हमेशा आपको प्राउड होगा, चाहे काम कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी दोस्त मेहनत पूरा करनी पड़े दोस्त। थैंक यू सो मच दोस्त। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनकी साथ की वजह से मैं पहुंचा हूं, मैं उनके
नहीं होता। हमारे बहुत ही शानदार शानदार हमारे छोटे भाई मिस्टर भूपेश जी, अजय जी, राहुल जी, सोनू यादव जी, राजेश जी, आमिर सुहेल जी, उसके बाद हमारे तेजवीर सर, अशोक चौधरी सर, अशोक शाह सर, अफजल सर, राकेश सर, हमारे सभी मेंबर से लीडर। बहुत मैं आपसे वादा करता हूं कि आज तो मैं यहाँ पहुंचा हूं, 2023 खत्म दोस्त नहीं होगी, बस अब साथ दे देना, सारा पूरी दुनिया में दोस्त आग लगा देना। तो दोस्त बातें बहुत सारी हैं, लेकिन दोस्त मैं एक ही बात तो बोल सकता हूं कि जब मैं इस परिस्थिति में करके आ सकता हूं तो किसको भरोसा नहीं अपने ऊपर, किसका खून नहीं खोला, हेलो किसका खून नहीं खोला। अगर आज की मेरी स्पीच रियल लाइफ की सुनने के बाद भी ना अगर अंदर आग नहीं लगी तो भाई साहब एक बार जाकर के चेक करना कि असली वाला है कि नकली वाला है। सारी स्टोरी दोस्त रियल में शेयर की है। दोस्त काम को स्टार्ट किया था 5,000 रुपए तक की दोस्त सोच थी मेरी कि 5,000 रुपए महीने कमाएंगे, लेकिन दोस्त आज एसबीएस दोस्त बिजनेस के माध्यम से 5,000 भी कमाए, 50,000 भी कमाए, 5 लाख भी कमाए, 20 लाख भी कमाए, 50 लाख भी कमाए। दोस्त आज 36 महीने का अचीवमेंट पूरा पूरा 70 लाख रुपए है, 70 लाख रुपए। दोस्त जब काम को स्टार्ट किया दोस्त, शुरुआत में महीने का 1,000 भी कमाया, महीने का 10,000 भी कमाया, महीने का 50,000 भी कमाया, महीने का 1 लाख भी कमाया, महीने का 2 लाख भी, महीने का 3 लाख भी। दोस्त आज मैं महीने की टोटल एवरेज मेंटेन करता हूं तो महीने के 4 से 5 लाख रुपए डेली का, तो यानी कि महीने का एवरेज मेंटेन करता हूं, पूरे महीने का एवरेज मेंटेन करता हूं। दोस्त जो मेरे पापा के बारे में दोस्त शेयर किया था आपको, मेरी सच कहानी दोस्त। हमारे कुछ लोग गांव से आए हुए हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, जस्ट घर के बगल में रहते हैं, वो जानते हैं। गांव में दोस्त रहते थे, सर्दी लगती थी, गर्मी लगती थी, बारिश होती थी। मैंने कहा यार लाखों रुपए कमाता हूँ, जिंदगी जीता हूँ यार, क्या फायदा है कि तुम्हारे पेरेंट्स घर पे बैठे हुए हैं और तुम जिंदगी जी रहे हो। मैंने कहा यार नहीं, अपने पेरेंट्स को साथ रखूंगा। दोस्त आज दिल्ली में रहता हूँ, द्वारका के अंदर, और अपने परिवार को साथ रखता हूँ। दोस्त मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्त जिस फ्लैट के अंदर दोस्त रहता हूँ मैं, दोस्त उस फ्लैट का रेंट मैं अगर बात करता हूं तो महीने के 50,000 रुपए है। कितना है? 50,000 रुपए। मैं दोस्त आप इसलिए नहीं बता रहा हूं, इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, इंसान की सोच भिखारी दोस्त नहीं होनी चाहिए। हालात कितने भी खराब हो दोस्त, सोच बड़ी दोस्त होनी चाहिए। जब मैं इस कंडीशन में यहां पे आके ये सब कर सकता हूं तो दोस्त इस हॉल के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं दोस्त, सारे लोग मेरे से स्मार्ट हैं, मेरे से इंटेलिजेंट हैं। दोस्त आई कैन डू इट तो यू कैन डू इट। दोस्त बशर्ते आपको विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और अपनी बात को प्रणाम करता हूं। थैंक यू सो मच।